फिर से आपके लिए जी के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि बिहार की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जी के आपको बिहार से रिलेटेड मिलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। डैट मीन्स झारखंड एक नया राज्य बना था तो कब बना था, कौन से ईयर में बना था। देखिए तो झारखंड बिहार से जो पृथक हुआ था आपका वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, उस समय तीन राज्य अलग बने थे। एक बना था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से टूट कर गया। एक दूसरा राज्य बना था आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से टूट गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो देखिए बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। पहले बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड ये सारे एक ही राज्य के अंदर आते थे। ठीक है, बंगाल के अंदर आते थे, बट बाद में जाकर के बंगाल भी अलग हो गया, फिर उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। ठीक है, तो कब अलग हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उसकी संस्थापक कौन थे। तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ही जो थे वो संपूर्ण क्रांति जो हुआ था इंडिया में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, उसके उन्होंने ही चलाया था, इन्हीं की अगुवाई में हुआ था। और उन्हीं के शिष्य जितने भी अभी के आपको टॉप लीडर मिलते हैं इंडिया में, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, ये सारे के सारे जो है जयप्रकाश नारायण के ही जो आंदोलन थे उसी से निकल करके आए थे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो देखिए बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक जो थे बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे, तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में। देखिए बिहार में एक ही बार हुआ था अधिवेशन, 1922 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का, और वो हुआ था आपको गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में किसान सभा के संस्थापक स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। एक किसान से रिलेटेड कोई भी फर्स्ट आंदोलन बोले या फर्स्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने नहीं बनाया था पूरे इंडिया में। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था आपका तो मार्च 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 के मार्च के महीने में हुआ था। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। देखिए बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बिहार और बंगाल दोनों अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार के नेता कौन थे, बिहार में उसका कौन नेतृत्व किया था। देखिए उस समय 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार में जो नेतृत्व किए थे उनका नाम था आपको तो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह जो थे 1857 के बिहार में वो लीडर थे। ठीक है, 1857 क्रांति के। अब आता है क्वेश्चन पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। ठीक है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपको रोहतास जिला के कैमूर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। देखिए बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान जो थे शेरशाह सूरी ही थे। ठीक है, शेरशाह सूरी बहुत ही फेमस राजा था जो कि बिहार का से बिलोंग करते थे। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड बनाने का नाम इन्हीं को जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसने नष्ट किया था। इसमें पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय था उसको बर्बाद किसने किया, उसको तोड़ फोड़ किसने किया था। देखिए बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ फोड़ किया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत सारे पांडुलिपियाँ, बहुत सारे बुक थे। 6 महीने तक यहाँ पे आग लगातार लगी रह गई थी, इतना ज़्यादा इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ था। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति और शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी। देखिए मध्य काल में जो था ना बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षणिक गरिमा खंडित होती है। एक्चुअली क्या है कि मौर्य काल में बिहार टॉप लेवल का, चंद्रगुप्त मौर्य सारे वहीं के थे। उसके बाद के भी जितने राजा आए थे वो सब के सब पटना से बिलोंग करते थे, बिहार से, पाटलिपुत्रा से। लेकिन उसके बाद जो मध्य काल आया था उसमें जो था ना वो आपका गुलाम वंश आ गया आपका, इसके बाद मुगल वंश आ गया। उस टाइम जो था ना बिहार धीरे धीरे करके पिछड़ता चला गया। यहाँ की राजनीतिक शक्ति धीरे धीरे क्या होती गई, खत्म होने लगी। शैक्षणिक शक्ति और संस्कृति गरिमा भी खोने लग गया। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। देखिए बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला पहला मुगल शासक तो उसका नाम था अकबर। ठीक है, अकबर जो था उसने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अब क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक इसमें से कौन है। तो देखिए पाटलिपुत्रा के संस्थापक इसमें से आपको कौन था, उदयन था।
उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र के संस्थापक, पटना का पुराना नाम क्या होता, पाटलिपुत्र था, और इसके स्थापना करने वाले कौन से शासक थे, तो उदयन थे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए जो इतने भी क्यूज थे आज का समाप्त हो गया। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाऊंगा जो कि बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।